राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने गुरुवार को अपने विजयनगर स्थित निवास पर जन समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से बेवजह तकरार कर रहा है और साथ ही संविधान के नाम पर बहस करने से दूर भाग रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुच्छेद का जिक्र किए बगैर विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के लिए न कोई नीति है न कोई नीयत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल देश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। किरण चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन मसौदे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे देश की न केवल ऊर्जा बचेगी बल्कि खर्च में भी भारी बचत होगी। हाँ जी, और पूछो। आप लोगों ने ऊपर बैठा देते हैं और ये भी लगाऊं, पर पार्लियामेंट ही अलग ही वो है, उसमें अलग ही बात है। पर इस बारी जो है आपने देखा पार्लियामेंट जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब करा गया। जो स्टेट एक्सचेकर पब्लिक मनी है, करोड़ों रुपए जो है वो खराब करा गया। नाम तो लेते हैं अम्बेडकर जी का, आज तक अम्बेडकर जी का नाम अब इनको याद आ रहा है। असलियत जब इनकी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर माननीय HM साहब ने, अमित शाह जी ने सारी रखी कि किस तरह से अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करा गया था। उनको जब उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट में से, तो उस समय नेहरू जी ने एक बात लिखत में उन्होंने सारी दिखाई। हमारे को तो खुद नहीं मालूम था, क्योंकि 60 साल तो राज कांग्रेस का ही था ना, तो सारी वही चीज़ें चलती आई हैं जो वो बोलते थे। तो उसके अंदर ये था कि अम्बेडकर जी के रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको जाने दो। तो अम्बेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अम्बेडकर जी को, और साथ के साथ अम्बेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को ख़त्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। को पता चल गया कि ये तो खाली एक जुमला था। सबसे बड़ा जुमला इन्होंने कांग्रेस ने दिया, असलियत कुछ और है। अब अपना जो है वो झेप छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ और तो है नहीं। अपने आप इन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो पार्लियामेंट में जो है उस बात को स्वीकार दिया और चर्चा के लिए जो है दिन जो है निर्धारित करेंगे। मैं जो हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसका भी मेरे को जो है सदस्य बना दिया गया है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप जानते हो कि सारे पार्टी के लोग होते हैं, और बैठ के तय करा जाता है कि कितने घंटे जो हैं, कितना समय जो है बिल्स पे लगेगा, कितने समय चर्चा पे लगेगा, कितना सारा कुछ होगा। तो जो है मुझे जो ये पैनल पे डाला है, वाइस चेयरमैन के जो पैनल पे डाला है, उसके नाते ये जो है मैं उसमें भी हूँ। तो वहाँ पर पूरी तरह से तय करा गया कि जो है 2 दिन पूरी तरह से हम निर्धारित करेंगे संविधान के ऊपर चर्चा के लिए, और पूरा का पूरा जो है उसके अंदर जो है पूरा दिन मतलब सस्पेंड करा गया, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करा गया, 0 आवर सस्पेंड करा गया, और जो है स्पेशल मेंशंस जो होती हैं हर एक दिन वो सस्पेंड करी गई। और 2 दिन का जो है चर्चा की, जितना भी चर्चा हो सारे उस पर चर्चा में भाग ले सकेंगे, और अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो है हमारे राज्यसभा की बात बता रही हूँ मैं ये, और इसी तरह से लोकसभा में भी हुआ था। तो अब राज्यसभा के अंदर तो जो है इन्होंने रेज करना शुरू कर दिया, सारा हंगामा करना शुरू कर दिया। इनको समझ आ गई कि अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि ये नौटंकी जो है बाहर करनी शुरू कर दी। अब ये लेकर खड़े हो गए प्लैकार्ड्स, रोज़ वहाँ पर नौटंकी होती थी। आपने देखा वो
नौटंकी जो हो रही थी, वो फोटो ली जा रही हैं, वीडियो लिए जा रहे हैं। अब ये काम कोई सांसद के अंदर, सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और ख़ास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिस तरह से ये काम करा गया। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे। आपने जो भी इश्यूज उठाने, किसान के बारे में इन्होंने कहा, किसान की इश्यूज जो हैं, आप जो है ये जो है उसमें जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में 267 के अंदर आप कोई भी इशू उठा सकते हो और वो अलाउ करते हैं। तो 267 के अंदर तो ये अंदर तो इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं, बाहर आके जो है ये नौटंकी सारी की सारी करी, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, ये संसद को चलने नहीं देना चाहते थे। इनको मालूम चल गया था कि इनकी असलियत जो है, कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आई, और वो सामने आई प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहाँ पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे। अब आखिरी दिन जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज़ से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लग गए, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे। साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर। तो वहाँ पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी। मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुज़ुर्ग के साथ, हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफ़ी सारे टाँके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ, उससे ज़्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पर भेंट चढ़ा दिया। कोई भी काम नहीं होने दिया। इतने सारे बिल थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से आग लगी। और वो आग जो लगी, वो जो है वो रातों रात जो है फ़ोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है। और वो जो फायर ब्रिगेड था, उसकी किसी की नोज़ल ख़राब हो गई, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशेंट है। कि अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज़ का, और लोकल बॉडीज़ का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे, वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। ये हालात हो। किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं, ये इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर MSP का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपये में बिका करती थी, और वो भी बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में ही रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है MSP के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने MSP का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही हैं। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हैं उस सदन के अंदर।
तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो। खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो है हमारा जो नौजवान है, और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर, वहाँ से नशाखोरी जो है इधर को आ रही है। सो ये इसके ऊपर चिंतन करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, नशाखोरी के बहुत सारे जो कहते हैं ना, नशाखोरी क्यों आती है, वो सारे जो पीछे के जो ये जो है, क्या बोलूँ मैं उसमें, क्या उसके कारण है, कारण, वो कारणों को भी हमारे को समझना होगा और उनको दूर करना होगा। खाली कानून बनाकर और पुलिस के जगह कसना वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। नौजवान जो है वो हताश हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कारण हैं ये हमारे को देखने होंगे कि इनको किस तरह से अरेस्ट करा जाए, और उसके ऊपर सरकार जो है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करे। ये बहुत ही प्रगतिशील जो है ये बिल आया है, और मैं तो कहती हूँ अभी ये इन्होंने हंगामा करके इसको जेपीसी के अंदर भेज दिया। अगले सत्र के अंदर इसको पास करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, सारे के सारे यहाँ देखते आए कि हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। नतीजा क्या होता है? एक तो खर्चा बहुत ज़बरदस्त होता है। इलेक्शन जब होते हैं तो पूरा ताम झाम जो है वो टाइम उसके अंदर आ जाता है, इन फोर्स, पैसा बहुत खर्च होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो प्रगति के जो काम हैं, विकास के काम हैं, वो रुक जाते हैं। 3 महीने तक तो यूँ रुक जाते हैं। जो नई सरकार बनती है वो 5-6 महीने उसको लगते हैं पूरा काम संभालने में। वो फिर जो है वो जब तक वो काम संभालते हैं वो प्रगति का तो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो मतलब साल के अंदर कम से कम 6 या 7 महीने तो ऐसे निकलते हैं जहाँ जो है विकास के कार्य जो हैं जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन जो 1967 तक होता आया, अब अगर उसको, वो कांग्रेस का ही टाइम था, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, उसको अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं तो ये तो देश के हित के लिए है। क्योंकि अगर देश को अब तेजी से जो है विकास की गति देनी है तो हमारे को ये करना पड़ेगा। यही नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैं तो कहती हूँ लाना चाहिए, क्योंकि इस बारी जो है मैंने तो सारा पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सारा पढ़ा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि एक कानून पूरे देश के लिए भी बने। ये क्यों हो कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। कानून अगर एक होगा तो फिर जो है उसका समानता से जो है उसके ऊपर काम होगा। सारा मेरे से ही पूछ लोगे, यहाँ के विधायक भी हैं और वहाँ वो भी हैं अपने दूसरे। अब मैं तो राज्यसभा में हूँ भाई। चलो मैं बता देती हूँ, काम तो करना है। अब इरिगेशन की बात हो वो श्रुति से आप बात करना, ठीक है ना जी, और बाकी जो है वो आप दूसरों से भी बात करो ना। हाँ, देखिए जहाँ तक ये है भिवानी का सवाल है, भिवानी हमारा घर है, और जो जो काम हैं जो हमारे कराने लायक हैं और जो हम कर सकते हैं उसमें हमने कोताही बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चाहे पब्लिक हेल्थ का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे और किसी चीज़ का भी हो, यहाँ पर हमने काम करने। आपका जो है अब आने वाले समय में मैंने जो है एक चिट्ठी लिखी है, ये अपना ये जो मेडिकल कॉलेज जो है श्रुति जी ने जो बनवाया था वो बन के तैयार हो रहा है। तो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, तो ये हमारे एक डेडिकेटेड सेंटर जो है, स्पोर्ट्स स्पेशलिटी सेंटर जो है हमारे को भिवानी के अंदर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो केंद्र की तरफ से जो आ सकती हैं उसके ऊपर मेरा कार्रवाई शुरू हो गई। रेलवे का भी जो है, आपका जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, उसका भी किस तरह से हम विस्तार कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है सारी पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, स्रोत तो एक ही है, पानी का तो उतना ही स्रोत है जितना है।
अब किस तरह से पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जहाँ पर वाटर मतलब जहाँ पर एक तो ये हो बरसात का पानी है उसको किस तरह से हम कंजर्व करके लेके आ सकें, इसके ऊपर योजना है। दूसरा जो है ये इंटरलिंकिंग का जो है ये काम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आगे की सोच की विजन है ये, कि ये अगर हमने ये काम अब शुरुआत करी है, उन्होंने दोबारा से ये बात करी है, इसको जो हम इसको आगे अगर लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा। जहाँ पर फ्लडिंग होती है वो फ्लड वाटर से वो इलाके को निजात मिलेगी, जहाँ पानी का कमी है वहाँ पे पानी ज़्यादा आ पाएगा। तो ये जो है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और समय लगेगा इसमें, करोड़ों करोड़ों रुपए इसके अंदर लगेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो सोच पूरी तरह से क्रियान्वित मैं समझती हूँ आने वाले समय में होगी, क्योंकि जो काम वो शुरू करते हैं, मैंने तो देख लिया ना, 7 काम करके देखा है कि जो शुरुआत करते हैं फिर वो नियत से उसको आगे लेकर जाते हैं, खाली जो है घोषणा घोषणा नहीं होती। और ये बड़े बड़े काम हैं, कोई छोटे मोटे काम नहीं है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट जो पूरे हिंदुस्तान को जो है इसको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे 370 धारा है, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे वन नेशन वन ये इलेक्शन, तो ये सब बड़े बड़े काम हैं जो आज तक कभी हुए नहीं, कभी किसी ने सोचे ही नहीं। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जो है, विमेन एम्पावरमेंट बिल जो आ रहा है, हर जगह पे जो है महिलाओं को आगे आगे किया जाता है। और आपने देखा, ये हम तो जीती जागती मिसाल है आपके सामने, मैं और श्रुति जी। अब मेट्रो की फिजिबिलिटी तो देखो अभी तक तो मेरे ख्याल में बहादुरगढ़ तक आई हुई है, उसके बाद तो अब पता नहीं है, मैं उसका तो मेरे को मालूम नहीं। आपके प्रयासों से एनसीआर में शामिल हुए थे अब। हाँ जी, हुए थे। अब भी हैं, तो बीच में उसको बाहर निकालने की भी बात उठी थी। अब मेरे ख्याल में बहादुरगढ़ तक आएगा तब आगे फिर बात बनेगी। जो वो यहाँ पे जो है उसका मुझे पता नहीं, अभी मैं सच्ची बात बता रही हूँ। एनसीआर का कोई बेनिफिट अब हमें मिलेगा? पिछले तो मिला नहीं हमें उसका। ये एनसीआर के ही बेनिफिट हैं, जो सारे के सारे आपके पास इतना सारी जो फंडिंग आएगी अब वो एनसीआर के ज़रिए ही आएगी ना। अब ये जो पानी वानी का भी ये सारा जो काम करेंगे ये केंद्र से ही फंड आएंगे, हर डिपार्टमेंट में के पास तो फंड है नहीं, तो ये एनसीआर के कारण ही आएगा। ये मांग भी उठी है कि भी इसको दिवाली को एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि उसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। देखिए, ये जो सोच है लोगों की, ये बहुत छोटी सोच है। एनसीआर आपके पास है तो आपके पास आने वाले समय में आपके पास फैक्ट्रियां भी आएंगी। अभी जो है आपके ये बड़े बड़े ये बन रहे हैं, अभी हम सारे के सारे मिलकर आए थे, मैं धर्मवीर जी सारे के सारे गए थे सड़कों के लिए। तो वो जो मिडल जो है हमारे सेक्शंस जो हैं सारे के सारे नेशनल हाईवेज़ जो हैं गडकरी जी के थ्रू हमने सारी बात करी है, वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। तो जब सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से उस तरह से नेशनल हाईवे बड़ा बन के आएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो है जो अपना काम धंधा करना चाहता है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और अपना इलाका जो है, यहाँ पर अभी ज़मीनें भी इतनी महंगी नहीं हैं, तो वो बनने के बाद जो सुविधाएं जो आएंगी वो सुविधा किस लिए आ रही है? एनसीआर के कारण आ रही है। अगर एनसीआर ना हो तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए जो है ये सारा का सारा आने वाले समय में हमारे को आगे की सोच रखनी है, और वो सोच ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको विस्तार कर सकें। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये इसका संज्ञान मैंने भी लेना है, क्योंकि मेरे को इंचार्ज बना रखा है भिवानी का, इसका यहाँ पर कहाँ का इंचार्ज हूँ मैं, हाँ भिवानी की इंचार्ज हूँ मैं। तो ये संज्ञान मैं लूँगी पूरा भिवानी ज़िले की कि कितनी क्या मेंबरशिप करी है। श्रुति का मैं कह सकती हूँ कि उसने मेरे ख्याल में 21,000 ऐसे कुछ करी है, और मेरी भी मेरे ख्याल में कुछ हो ही है, 11, 12, 15, 17,000 ऐसे कुछ करी है। और कितना हमारा कितना हुआ है, टारगेट पूरा हुआ है? हमारे टारगेट पूरे हुए हैं।